हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे बहुत सा वेलकम और स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के लिए बेहतरीन, अगर आप भी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग के लिए 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव साइंस का लाए हैं। अगर इस 50 ऑब्जेक्टिव में हम तो आप लोग को गारंटी देते हैं 50 में तो 30 क्वेश्चन यहाँ से गारंटी है कि हम आपको लड़ा कर दिखा देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इसी प्रकार का वीडियो आप लोग के सामने हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन तो हम आप लोग को आगे करा चुके हैं। यहाँ पे 31 से स्टार्ट हो रहा, आपका नंबरिंग एक होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो 1 होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। क्या बोला? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अगर अपसारी बोले तो अपसारी बोले तो किसको बोलता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों को बाईफोकल बाईफोकल तो किसको बोला जाता है? अब अपसारी बोला जाए तो अपसारी किसको बोलते हैं? तो अवतल लेंस को, अपसारी अवतल लेंस को। अगर अभिसारी बोले, क्या बोले? अभिसारी लेंस बोले। अगर अभिसारी बोले तो अभिसारी किसको बोला जाता है? तो उत्तल लेंस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? उत्तल लेंस को। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो बोला क्या दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? मतलब प्रिज्म जो बनता है, सच में मतलब प्रिज्म से जो वर्ण विक्षेपण के कारण जो इंद्रधनुष बनता है उसमें किस रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य बताइए? किस रंग का तरंगदैर्घ्य? पीला, बैगनी, लाल, हरा। तो किसका होता है? तो आप लोग को अगर हम पढ़ाएंगे, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें पीला क्या होगा? पीला। चलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए क्या प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानता क्रम, किस में जोड़ा जाता है बताइए आप लोग? समानता क्रम या श्रेणी क्रम? तो यहाँ पे बोल जोड़ा जाता है अगर जो बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है श्रेणी क्रम नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। समझ में आया यहाँ तक? तो चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह होता है? किस उपकरण मतलब किस चीज़ में धनायन तथा ऋणायन होता है? वोल्ट मीटर में होता है, एमीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है, कुंडली किस में होता है? अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पे कुंडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंडली। कुंडली ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यार समझ में आया? तो चलिए आगे। बोला क्या एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर अपतित होते हुए परावर्तित किरण पुंज होती होगी। मतलब एक अभिसारी किरण पुंज है, एक अभिसारी किरण पुंज है, एक अभिसारी किरण पुंज है, समतल दर्पण पर अपवर्तित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होती है। मतलब अब बताइए अगर अभिसारी किरण पुंज किसी समतल दर्पण पर टकराया, समतल दर्पण पर टकराया तो क्या अभिसारी न रहेगा? क्या रहेगा? अभिसारी रहेगा। तो अभिसारी किस में है? अभिसारी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। चलिए बोला क्या चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है वाट, जूल, वेबर, न्यूटन। तो क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बोला फल पकाने वाले हार्मोन कौन? फल जो फल होता है ना उसको कौन पकाता है? फल को कौन पकाता है? आप ही लोग बताइए। एथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोक्लाइनिन कौन बनाता है बताइए? आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग को हम क्रैश कोर्स मरवा रहे हैं। आप लोग इतना जान लीजिए कि आप लोग को पूरा 500 ऑब्जेक्टिव का हम कराएंगे। 500 में आपको पूरा का पूरा नहीं लड़वा दिए तो फिर मेरा गारंटी है। इतना मैं आप लोग को दावे के साथ बोलते हैं। 500 में कम से कम तो यहाँ से 80 ऑब्जेक्टिव हमारा फिक्स है। 80 को मैं 80 को फिक्स करके लड़ा देंगे। इतना लोग टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइव क्लास भी होगा, महामैराथन भी होगा। टेंशन मत लीजिए। क्या होगा? एथिलीन होगा। एथिलीन। बोला क्या गोबर छत्र होता है? गोबर छत्र होता है मतलब गोबर छत्र होता है। गोबर छत्र किस में होता है? तो गोबर एक मृतजीवी में, एक परजीवी में, एक स्वपोषी में, एक शैवाल में। अगर इस सबका आप लोग पूरा बेहतरीन सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, आप लोग को पूरा सोल्यूशन दे देंगे। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप लोग को पूरा PDF के साथ दे जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर इस आर्टिकल का क्या होगा? गोबर छत्र होते हैं तो एक मृत्यु जीवी में होते हैं। क्या होते हैं? एक मृत्यु जीवी में होते हैं। ठीक। बोला ओजोन का आणविक मतलब ओजोन परत होता है। ओजोन परत का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन परत का आणविक सूत्र क्या? O2 होता है, O3 होता है, O4 होता है, O5। यहाँ पे क्या होता है? O3 होता है। आज देखिए O3 क्या होता है? ओजोन परत का आणविक सूत्र O3 होता है। O3 होता है। बोला कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है?
समभोजी, मिर्चजीवी, इनमें से कोई नहीं। कवक है जो मतलब मरा हुआ भोजन खाता है, क्या होगा, मरा हुआ भोजन लेता है, मतलब मरा जो मरा हुआ है उसे ले लेता है, ऐसे पकड़ने का तो उसके पास नहीं है, तो क्या होगा, मिर्चजीवी, मिर्चजीवी मरा हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 40 का ऑप्शन नंबर सी। 41 बोला परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रत्येक मतलब परिस्थिति मतलब प्रत्येक स्थिति में स्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किससे होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय, किससे होता है बताइए। एक दिशीय से होता है, एक दिशीय से, एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए। बोला मानव हृदय में कितने कोष्ठों पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 1 2 3 4, कितना मानव हृदय में कितना कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। बोला क्या, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, मतलब विकासीय दृष्टिकोण से मतलब विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता, मतलब हमारी समानता किससे है, सबसे ज़्यादा समानता किससे है। चिंपैंजी विकास के लिए तो चिंपैंजी, ओरगंटा, मकड़ी, जीवाणु, तो हम लोग को तुलना किससे किया जाता था, चिंपैंजी से किया जाता है, चिंपैंजी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ बोला क्या, दूध से दही अपने में निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया, मतलब दूध से दही बनता है, किस अभिक्रिया के कारण बनता है, अपघटन, उत्सर्जन, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण। तो आप लोग बताइए किस क्रिया के द्वारा बनता है, तो किस क्रिया के द्वारा बनता है, तो किण्वन के द्वारा बनता है, क्या किसका द्वारा बनता है, किण्वन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया, बी के जगह सी हो गया, सी के जगह हो गया, ठीक है, टाइपिंग गलती होगी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 44। अब बोला 45 नंबर, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होता है, 19 है, तो क्या होता है, दो पहला में 2 होता है, 8 होता है और फिर 8 होता है, तो 2 8 8 10 18 18, तो बचा कितना, 1, तो इसका परमाणु संख्या संयोजकता कितना होगा, 12 के 6 में 1, तो इसका संयोजकता 1 होगा, संयोजकता 1 होगा। बोला क्या, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है, फ्लोरीन किसके आप नीचे आता है, तो नियोन के नीचे, तो नियोन फ्लोरीन क्या 19 होगा, 9 होगा, 29 होगा, 39 होगा, तो क्या होगा, 9 होगा, 9 40 का 9। तो बोला क्या, यहाँ कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, क्या होगा, 7 से अधिक होगा। यहाँ पे देखिए 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 7 से, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसका पीएच मान 7 से कम होगा, क्या होगा, 7 से कम होगा। बोला ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 12 8 14 16, तो 12 ये कार्बन का होता है, ये तो नहीं होगा, 8 ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है, द्रव्यमान पूछा, परमाणु भार पूछा, टी भी नहीं होगा। बोला अभी 14 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, ये भी नहीं होगा, तो 16, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ तक समझ आया। बोला क्या, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का ऐसे, बॉक्साइट है जो मतलब किस धातु का ऐसे, मतलब किस धातु का रूप लिया जाता है, जैसे किसी भी देखिए अगर कोई लड़का का देखिए असली नाम कुछ होता है, असली नाम जैसे हो गया, असली नाम इसका कुछ है और बोला जाता है कि 2-3 सा नाम से, देखिए असली नाम इसका बताना है, बॉक्साइट किस धातु को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आप लोग ऑप्शन बताइए। तो 39 का क्या होगा, एल्युमिनियम को कहा जाता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट कहा जाता है, एल्युमिनियम को बॉक्साइट कहा जाता है। बोला क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, किस प्रकार होता है, मतलब किस रंग का कलर क्या होता है, तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो काला होता है, पीला होता है, नीला, हरा, क्या होता है, हरा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए काम बोला कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन से बनता है, कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन हो गया सी और एच, क्या हो गया सी एच, सी एच से सहयोग करके बनता है, तो क्या बनता है, अम्लराज, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन आयनिक, तो हाइड्रोजन बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है, क्या यहाँ पे आप लोग को हम यहाँ पे ले रहे थे कि आप पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे देखिए एस सी से क्या बनता है, देखिए सी से बनता है सी एच, तो सी से हाइड्रो और एस से हाइड्रो और सी से कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए यहाँ पे बोला क्या, ब्राउन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग से संबंध रखता है, किस वर्ग से सम हो गया, तो किस वर्ग से संबंध रखता है, तो आप लोग बताइए किस वर्ग से संबंध रखता है, 10 17 13 3, तो यहाँ 13 से संबंध रखता है। तो
बोला पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। मतलब सूर्य है। तो बोला क्या पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? किसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं? किसके बिना मतलब मुख्य स्रोत कहा गया है पृथ्वी पर। तो मुख्य स्रोत किसका है? तो सूर्य का है। क्या है? 53 का डी, 53 का डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 54 नंबर। बोला क्या बांध उपभोक्ता है। बांध है जो उपभोक्ता है। क्या है? बांध है जो उपभोक्ता है। क्या है? प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ तृतीय पोषी स्तर होगा। क्या होगा? तृतीय पोषी स्तर। बोला पित्त रस का श्राव होता है। यहाँ है श्राव होता है। पित्त रस का श्राव होता है। पित्त रस का श्राव होता है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बढ़िया छोटा जात द्वारा, अग्नाशय द्वारा, द्वितीय पोषी स्तर द्वारा, यहाँ पे होता है यकृता द्वारा। क्या होता है? यकृता द्वारा होता है। यकृता द्वारा। यहाँ पे यकृता दिया नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आगे चलते हैं। बोला क्या मनुष्य और बिल्ली चमगादड़ का अग्रपाद क्या है? मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ का अग्रपाद क्या है? धारण का अंग, अविशिष्ट, समजातीय, इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए बिल्ली और चमगादड़ सबका क्या समजातीय है। समजातीय है। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग के लिए बहुत मोस्ट वीडियो क्वेश्चन, अगर आप लोग इस एग्जाम में चाहते तो आप लोग देख लीजिएगा। अनुमान लगा पूरा क्वेश्चन 2 से 3 बार सब क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बोला कि 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण रुद्रभांडन का उदाहरण है? कौन है जो पूर्ण रुद्रभांडन का उदाहरण है? हाइड्रो, गाय, भेड़क, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रो है। क्या हाइड्रो है? जो पूर्ण रुद्रभावनक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। बोला किसी जीव की जीटी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीटी संरचना कहलाती है जीनोटाइप, फिनोटाइप, विभिन्नता, अनुवांशिकता। तो क्या कहलाता है? जीनोटाइप्स कहलाता है। क्या? जीनोटाइप्स कहलाता है। बोला क्या यहाँ पे देखिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक से छाड़ कर लाया क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का आणविक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का आणविक स्रोत है? सूर्य, पवन, पेट्रोलियम, बहता पानी। कौन है बताइए? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का आणविक स्रोत है? पेट्रोलियम है। क्या है? पेट्रोलियम है जो आणविक। देखिए सूर्य है जो प्राकृतिक है, पवन भी हवा है जो प्राकृतिक है, बहती पानी वो प्राकृतिक है, पेट्रोल है जो प्राकृतिक नहीं है। बोला यहाँ पे बोला जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा वास्तविक स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का क्या ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन नंबर। इनमें से कोई नहीं होगा। 61 नंबर। जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है इंजन, ईंधन, तापक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ईंधन जो मतलब ऊर्जा उत्पन्न करता है तो क्या कहते हैं? ईंधन है ना। ऑप्शन नंबर बी। बोला यूरिया 2 का संबंध है। यूरिया का 2 से का संबंध है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण। 62 का ए नंबर ऑप्शन सही। बोला यहाँ पे बोला क्या कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? कांच का झिल्ली या सिल्ली नहीं होता है तो नहीं होगा। गोलीय दर्पण भी तो नहीं उत्पन्न करता है, समतल दर्पण भी नहीं। तो यहाँ पे प्रिज्म है जो उत्पन्न करता है इंद्रधनुष, प्रिज्म के द्वारा ही प्रकाश होता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली मुक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा क्या बोला? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली मुक्ति को क्या कहते हैं? मुक्ति को डेनियल सेल या सौर सेल, लॉसेस सेल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 64 का क्या होगा? आप लोग बताइए। 64 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रवास क्षारक है? NaOH के होल 2 NH4OH MgOH के होल 2। तो 65 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 65 का ऑप्शन नंबर NaOH होगा। ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से प्रवास क्षारक कौन है? प्रवास क्षारक कौन है? 65 नंबर का प्रवास क्षारक है जो NaOH है। 66 नंबर सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक CO, CO2, H2O, H2O2, H2O2। तो क्या होगा 66 का B CO2 होगा। क्या होगा CO2 66 का CO2 B। बोला कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो कौन होगी? O2, SO2, NO2, CO2। कौन मुक्त होती है? मुक्त कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2। ऑप्शन डी। बोला कोशिकाओं झील किस प्रकार झिल्ली है? कोशिकाओं झील किस प्रकार झील है? परागरम झील, अपरागरम झील, अर्धपरागरम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? 68 के अर्धपरागरम होगा। अर्धपरागरम होगा। क्या होगा? अर्धपरागरम। ऑप्शन नंबर C होगा। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट। बोला प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करता है? प्रकाश संश्लेषण किस दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करता है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, मतलब प्रकाश के गुण तथा प्रकाश की मात्रा दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर C दोनों पर निर्भर करता है, प्रकाश के गुण और मात्रा दोनों पर। ठीक। बोला CaCO Cl2 का प्राचीन नाम क्या? मतलब CaCl2 का प्राचीन नाम साधारण नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरोऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बीजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या होगा? 70 नंबर का ऑप्शन नंबर C होगा। बीजक चूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजक चूर्ण कहा जाता है। बोला आयोडीन युक्त नामक है। आयोडीन नामक NaCl प्लस KLO, NaCl KiAb दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 71 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? B NaCl KL। बोला मिश्र धातु जिनमें 90% कॉपर और 10% एसएन है तो उसका नाम होता है, उसका नाम मतलब 90% कॉपर मिला है और 10% टीन मिला है, तो उससे बनने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? पीतल कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? पीतल कहा जाता है। पीतल नहीं कहा जाता है, पीतल नहीं, कांसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांसा। कांसा ऑप्शन में नहीं है। कांसा ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में कांसा नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, सभी मोस्ट विवेक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छाट कर लाए हैं। तो बोला क्या? 73 नंबर निम्नलिखित में से कार्बनिक समूह कौन है? कार्बनिक समूह कौन है? और कार्बनिक समूह COOH कार्बनिक। सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझिए। बोला निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्केन है? कौन सा यौगिक एल्केन है बताइए? एल्काइन है। 74 नंबर के एल्काइन है। एथीन, मेथिन, एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म। एसिटिलीन है जो एल्काइन है। 74 के C। 75 नंबर। बोला प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आप लोग अगर जानते हो नहीं जानते हो तो अभी चैनल पे वीडियो डाल दिया, वहाँ पे देख लीजिए। हर वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। 10 क्लास का आप जोन चैप्टर का खोजिएगा, उस चैप्टर का आप लोग कमेंट में बोलिएगा, आप लोग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप लोगों से सपोर्ट बनाए रखिए। बोला किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R, sin R बटा sin I, sin I बटा sin R, sin I स्क्वायर sin R स्क्वायर, sin I प्लस sin R। यहाँ पे sin I बटा sin R होता है। ऑप्शन नंबर sin I बटा R। हाँ ठीक है, यहाँ पे समझ। यहाँ पे समझिए। बोला लेंस का क्षमता कैसे मात्रक होता है? सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर D। तो बोला क्या? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किसके बराबर होता है? U बटा V, V बटा U, U प्लस V। तो V बटा U के बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट। बोला हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.42, 1.32, 2.42। यहाँ पे 2.42 नहीं होता है, यहाँ पे होता क्या? 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। यहाँ तक समझ आया? अब चलिए नेक्स्ट। 2.42। बोला क्या? सबसे आज का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है लोहा, सोना, चांदी, हीरा है। यहाँ पे हीरा समझिएगा, कुछ ये हीरा है। D ऑप्शन नंबर ये गलत दे दिया। तो यहाँ पे क्या है? हीरा। तो हीरा होगा जो लास्ट ऑप्शन। क्या होगा? सोना है। क्या होगा बताइए आप लोग? हीरा होगा। यहाँ पे समझिए हीरा होगा। तो अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग बताइए 50 आप लोग बताइए
कितना आप लोग का सही गया, 50 में आप लोग का कितना सही गया। अगर 50 में अगर आप लोग को 45 सही गया तो आप लोग इतना आप लोग को गारंटी देते हैं कि आप लोग मैट्रिक एग्जाम में 450 नंबर प्लस कर जाइएगा। अगर आप लोग को 45 नहीं सही गया तो आप लोग मेहनत कीजिए, अभी भी समय है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सही बेस्टिंग 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 ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने लाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।